Good afternoon, student. Today our topic goodwill. In my previous video, already I have discussed the theory of this goodwill. So today I will show you some practical related to goodwill. First, goodwill definition. Goodwill is defined as the ability of the firm to generate higher profits than normal profits. तो गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का जो डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है? अगर एक फर्म, अगर एक बिजनेस का वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का, दैट इज कॉल्ड गुडविल. ठीक है, अगर कोई फर्म या बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन्स सुपर प्रॉफिट. ओके, तो विल डिस्कस लेटर ऑन. बट क्वेश्चन अराइज हियर नाउ, हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, गुडविल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. देन नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड, and under capitalization method, capitalization of average profit method, capitalization of super profit method. So these are the methods for the valuation of goodwill. Today I'll show you practical related to average profit method under simple average profit method. ठीक है, तो आज मैं जो प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है. ठीक है, तो इस मेथड का अंडर में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, या तो एवरेज और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, what is mean by number of years purchase? The number of year purchase means for how many years the firm will earn the same amount of profit because of its past effort after change of ownership. ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेगा. ठीक है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. एक पर्सन है जो सेलर है, वो है मिस्टर ए. सपोज कौन है? मिस्टर ए. ठीक है, और यहाँ में एक पर्सन और है बायर, जो है सपोज मिस्टर बी. ठीक है, और सेलर कौन है? मिस्टर ए है सपोज. ठीक है, इनका मिस्टर ए का एक बिजनेस है. ठीक है, मिस्टर ए का एक बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है. जैसा मान लो मिस्टर ए लास्ट 20 ईयर्स से बिजनेस को रन कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है. ठीक है, तो अभी तुम एक बात बोलो, अगर मिस्टर ए एक बिजनेस को 20 ईयर्स से रन कर रहा है तो इससे क्या होगा? मिस्टर ए का बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, राइट? और इन कस्टमर्स से मिस्टर ए प्रॉफिट कमाते हैं. ठीक है, मिस्टर ए का कोई बिजनेस है जो मिस्टर ए गुड्स बेचते हैं कस्टमर्स को और कस्टमर से पैसा लेते हैं, राइट? तो इस तरह मिस्टर ए प्रॉफिट कमा रहे. ठीक है ना, इनके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, ऑब्वियसली इतना पुराना बिजनेस है. आज मिस्टर ए का नेम है, फेम है. ठीक है ना, इस बिजनेस का एक रेपुटेशन है. आज मिस्टर ए का इतना सारा कस्टमर्स है. आज मिस्टर ए जो है ए प्रॉफिट कमा रहे, लेकिन कंपेयर टू अदर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे. ठीक है, मान लेता है. अभी ये जो प्रॉफिट कमा रहे मिस्टर ए कस्टमर से क्या कमा रहे? प्रॉफिट कमा रहे, राइट? बहुत सारे कस्टमर्स हैं मान लेता है. मिस्टर ए क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं. क्या बेचते हैं?
गुड्स बेचते हैं कस्टमर को और बदले में कस्टमर से पैसा लेते हैं, राइट। इस तरह मिस्टर ए कस्टमर से पैसा कमाता है, ठीक है। तो अभी जो मिस्टर ए प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना, जो प्रॉफिट मिस्टर ए कमा रहा है, ये प्रॉफिट का अंदर में कुछ प्रॉफिट ऐसा भी हो सकता है जो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, या कुछ एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस क्या है? तो स्टूडेंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है ये हम लोग समझेगा अभी। तो सपोज मिस्टर जो ए है ये क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक साल में मिस्टर ए 10,000 प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट? 10,000 प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब इस 10,000 प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है। जैसा मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है इन्होंने क्या किया, कुछ एसेट्स बेच दिए, कुछ फर्नीचर बेच दिए, ठीक है, बेच दिए। तो जो फर्नीचर जो बेचे वहाँ में से सपोज उनको 2,000 प्रॉफिट मिला है। कितना प्रॉफिट मिला है? 2,000, ठीक है। आउट ऑफ 10,000 में से 2,000 क्या चीज़ का प्रॉफिट है? एसेट्स का प्रॉफिट है, एसेट्स को बेच दिया। अभी एक बात बोलो स्टूडेंट, अगर मिस्टर ए फर्नीचर बेचे हैं और प्रॉफिट कमाया है तो क्या मिस्टर ए का मेन प्रॉफिट हो गया, मेन इनकम हो गया? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो मेन इनकम नहीं है, जो मेन प्रॉफिट नहीं है एक बिजनेस का, ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या बोला कि सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच के प्रॉफिट कमाया। तो जो रेगुलर इनकम नहीं है, जो रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, वो कभी कभार होता है, तो उस प्रॉफिट को क्या कर देना है, टोटल प्रॉफिट में से जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट को, एबनॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देना। डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 8,000। कितना आएगा? 8,000 आएगा, राइट। तो 8,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, इसी तरह कुछ ऐसे भी लॉसेस है बिजनेस का जो एबनॉर्मल लॉसेस है, नॉर्मल लॉसेस नहीं है। एग्जाम्पल लाइक, जैसे मान लो गोडाउन में आग लग गया, ठीक है, गोडाउन में क्या हो गया? आग लग गया, ठीक है ना। या मैंने एसेट्स को बेचा, एसेट्स बेच के मेरा लॉस हो गया, आग लग के मेरा लॉस हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मेरा गुड्स का लॉस हो गया, फ्लड आ गया, लॉस हो गया। ऑल दिस आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में रहता है तो क्या करना है? एबनॉर्मल गेन होने से लेस करना है क्योंकि मेन इनकम नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस होने से, क्योंकि लॉस होने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आगे जाके हम लोग सीखने वाला है, ठीक है। तो इस तरह मिस्टर जो ए है वो क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमाते हैं। अभी स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मिस्टर ए जो है ये इतना सालों से बिजनेस को रन कर रहे, बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। आज मिस्टर ए का बिजनेस में बहुत सारा नाम है, नेम है, फेम है, रिपुटेशन है, ठीक है। अभी जैसा मान लो मिस्टर बी है, एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो मिस्टर बी ने देखा कि अगर मैं आज एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुझे उतना कस्टमर्स आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज मुझे कोई नहीं पहचानता है। तो क्यों ना मैं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैं परचेस कर लूँ। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेस करने से फ़ायदा ये होगा कि सपोज 3 इयर्स का बाद आज अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो
एक पुराना बिजनेस जो आज प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट शायद मुझे 3 इयर्स का बाद मिले, 2 इयर्स का बाद मिले, 5 इयर्स का बाद मिले। आज एक पुराना बिजनेस का जितना सारा कस्टमर्स है, मेरा नया बिजनेस स्टार्ट में इतने कस्टमर्स नहीं होंगे। इतने कस्टमर्स होते होते शायद 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए, राइट, है ना नहीं? तो मिस्टर बी ने सोचा कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लेगा। तो मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी मिस्टर ए का बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। तो मिस्टर ए ने कहा कि अगर मेरा बिजनेस में बेच देता हूँ आपको, तो इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा? तो मिस्टर बी ने कहा कि देखिए, आज आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, फ्यूचर में भी यही प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं, या इससे और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे आपका, है ना नहीं? तो जो प्रॉफिट आपका होने वाले हैं फ्यूचर में, उसका मैं वैल्यू आपको पे कर दूंगा, ठीक है? मैं इसका वैल्यू क्या कर दूंगा? आपको पे कर दूंगा, विच इज़ नॉन एज गुडविल। मैं एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करूंगा, विच इज़ नॉन एज गुडविल, ठीक है? तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे करोगे, मिस्टर ए ने कहा, सेलर ने कहा, आप जो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, कौन सा बेसिस पर मुझे पे करोगे? तो इन्होंने कहा कि देखिए, आपने लास्ट 4 इयर्स में, सपोज लास्ट 4 इयर्स में आपने जो प्रॉफिट कमाया है, इन प्रॉफिट को मैं एवरेज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एवरेज कर देता हूँ। जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा, उसको मैं सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स कि सपोज मैं 3 साल का बाद जो प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, मैं उसका वैल्यू में आज आपको पे कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। According to average profit method, there is an assumption that a new business is not able to generate profits in the initial years of the business. By purchasing the existing profitable business, buyer starts earning from the first year itself. Therefore, buyer gives to the seller profits that he will earn in future by taking over the existing business. So for this, you have to apply the formula of goodwill, that is average profit into number of years purchase. So in this case, the profit of the past few years are adverse and adjusted for any change that is expected to occur in near future. The adjusted average is multiplied by a certain number of years. Okay, so what does it mean? Number of year purchase. Number of year purchase means for how many years are required by any new business to achieve the position of the business they are purchasing. So how many years buyer is saving by purchasing the existing business? This is called number of years purchase. I hope everybody you understood. Okay, so students, we'll take one examples, and by the help of these examples we will try to understand how to calculate the value of goodwill. Okay student? Okay, then see here, first question. Goodwill is valued at 3 years purchase given. See student, 3 years purchase given. That means how many years here given? 3 years purchase given. You remember student, 3 years purchase given. Okay, of 4 years average profit. Question here asked average profit for how many years? 4 years. The profits for last 4 years ending on 31st March of the firm were. ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट 4 years का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2015, 2016, 2017, 2018. तो 2015 का प्रॉफिट है 12,000, देन 18,000, देन 16,000, देन 14,000.
Question here asked, calculate the amount of goodwill. This is very simple method, student. You try to understand. Okay. To calculate the amount of goodwill. So first you write the formula of goodwill under average profit method. That is simple average profit method. The goodwill is equal to average profit into number of years purchase. First of all, how you will calculate average profit? The first you calculate total profit. What? Total profit. The last 4 years profit you have to add together. 12,000, 18,000, 16,000, 14,000. Then you will get total 60,000. ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आया? लास्ट जितने ईयर्स का प्रॉफिट दे के क्वेश्चन में सारे ईयर्स का प्रॉफिट को प्लस कर देना है. ये हो गया टोटल प्रॉफिट. आफ्टर दैट टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का बाद निकालना है एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट 60,000 divided by number of years. How many years here profit given? 4 years profit given. So divided by 4 years. So in this case you will get how much? 15,000. So this is the average profit 15,000. Now you apply the formula goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Average profit 15,000, number of year purchase in the question given 3 years purchase. So multiply this 45,000. इसका मतलब बायर जो है, इन्होंने बायर ने ई एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा कितना पे किए? 45,000 रुपीज़ पे किए. तो इस तरह मिस्टर जो ए है, मिस्टर ए कौन हो गया? सेलर हो गया. और मिस्टर बी कौन हो गया? बायर हो गया. और इन्होंने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लिया. ठीक है. तो जो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया तो कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स. 3 ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 ईयर्स. ठीक है. जो बायर है मिस्टर बी बायर है, ठीक है ना. नेक्स्ट 3 ईयर्स में अगर मिस्टर बी एक न्यूली बिजनेस स्टार्ट करते तो 3 ईयर्स का बाद जो प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट आज इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो रहा है. ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना. तो जो प्रॉफिट आज एग्जिस्टिंग बिजनेस कमा रहा है वो प्रॉफिट 3 ईयर्स का बाद होगा मिस्टर ए का, अगर मिस्टर ए एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है. तो इसीलिए मिस्टर ए ने क्या किया? एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लिया और 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट पर मल्टीप्लाई करके गुडविल का अमाउंट पे कर दिए. ओके. तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो स्टूडेंट, तो दिस आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखो स्टूडेंट, फाइनल एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि मेंशन द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. मतलब आप जब गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में तो क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट. नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स. सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में उतना ईयर्स का प्रॉफिट को क्या कर देना है? प्लस कर देना है. ठीक है, ये हो गया टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है स्टूडेंट. तो फर्स्ट टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन यू फाइंड आउट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड? Average profit into number of years purchase. Got it? So these are the steps for calculating the value of goodwill under average profit method. Okay student, next question number 2. The firm of Ram and Rahul, firm किसका है? राम एंड राहुल का है. Decided to purchase the business of A and B. A B का बिजनेस है. ठीक है. तो राम एंड राहुल ने डिसाइड किया टू परचेज द बिजनेस ऑफ ए बी का बिजनेस परचेज करना है on 1/1/2020. Okay, the profits disclosed by A and B for the last 3 years were as follows. तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट ये हमें दिखाया गया है ए और बी का जो बिजनेस है. ठीक है. तो 2017, 2018, 2019 3 years का प्रॉफिट ये हमें दिखाया है. स्टूडेंट समझने का कोशिश करो. द प्रॉफिट्स ऑफ 2017 का जो प्रॉफिट्स है इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. ठीक है. 2017 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या इंक्लूड है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. मैंने एक मशीन सेल किया था
ठीक है, मैंने क्या किया था, मशीन सेल किया था, उसका प्रॉफिट मेरा 6000 हुआ था, तो मैंने उस 6000 को भी जोड़ दिया था 2017 का प्रॉफिट में से। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये मेरा रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर प्रॉफिट नहीं है मेरा, ये मेन इनकम नहीं है, मेरा मेन प्रॉफिट नहीं है। तो जो मेरा मेन प्रॉफिट नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है दोज ऑफ 2018 हैव बीन असर्टेन आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। और 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस मीन्स जैसा मान लो आग लग गया, ठीक है ना, गुड्स जल गया, ठीक है, तो कुछ एबनॉर्मल लॉस हो, तो क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल लॉस दिया तो उसको क्या करना है, प्लस करना है। ओके स्टूडेंट, याद रखना है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹6000 ड्यू टू फ्लड, फ्लड का वजह से लॉसेस हो गया। ठीक है, अगर अर्थक्वेक का वजह से, फ्लड का वजह से, फायर का वजह से ऐसा अगर लॉसेस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन व्हाट आस्क्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल द बेसिस 1.5 ईयर्स परचेज। कितने ईयर्स परचेज है, 1.5 ईयर परचेज है, याद रखना है 1.5 ईयर्स परचेज है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो क्वेश्चन में है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों को कौन सा मेथड ये हमें फॉलो करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले 2017 का प्रॉफिट कितना है, 48,000। तो 48,000 में से मुझे क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको माइनस कर देना है। ठीक है, दैट इज एबनॉर्मल गेन, इसका एबनॉर्मल गेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेरा मेन इनकम नहीं है, मेरा मेन प्रॉफिट नहीं है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 48,000 से 6,000, तो 48,000 से 6,000 माइनस करके जो अमाउंट निकल कर आया 42,000, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। देन सेकेंड ईयर 52,000। ठीक है, तो लेकिन 2018 में क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉसेस, तो एबनॉर्मल लॉस होने से क्या करना है स्टूडेंट, प्लस करना है। तो 52,000 के साथ 6,000 प्लस कर देना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 2019 62,000 प्रॉफिट हुआ, तो 62,000 प्रॉफिट हुआ 2019 में, तो 2019 के बारे में यहाँ में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुआ है, तो बस 62,000 डायरेक्ट लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह तीनों को क्या कर देना है, अभी कैलकुलेट करके प्लस कर देना है। तो 48,000 से 6,000 माइनस करना है 42,000, 52,000 प्लस 6,000 58,000 और 60,000, तीनों को प्लस करने से अभी टोटल आएगा 1,62,000। इसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल प्रॉफिट 1,62,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में कितना है, 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3 से डिवाइड कर देना है, 54,000 आ गया। इसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट 54,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1.5 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 1.5 ईयर परचेज मीन्स 1.5 ईयर मीन्स 2 1 जो 2 2 + 1 3 3/2। ओके, तो 3/2 यहाँ में लिखा हुआ है। बस 54,000 3 से इंटू कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 81,000 निकाल कर आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। वन मोर क्वेश्चन आई विल शो यू स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रूपम परचेज राजेश बिजनेस। रूपम ने परचेज किए है राजेश का बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, किसने, रूपम ने। किसका बिजनेस, राजेश का बिजनेस, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट्स शोन बाय राजेश बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वेयर। तो राजेश ने अभी तक लास्ट 3 ईयर्स में जो प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ में शो किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2016 to 17 1 लाख प्रॉफिट, बट स्टूडेंट देखो यहाँ में क्या दिया है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी यू डन एबनॉर्मल गेन। Abnormal gain include how much, 12,500 rupees. So what you have to do, if there is abnormal given, that will be subtracted from the actual profit. Okay, that will be the normal profit. After deducting from actual profit, if you deduct the normal gain or normal profit, whatever amount will come out, that is called normal profit.
Like this, 2017 to 18 profit given 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000. कुछ लॉसेस हो गया जो एबनॉर्मल लॉसेस है, ठीक है ना. तो एबनॉर्मल लॉस होने से स्टूडेंट क्या करना है, प्लस करना है. एबनॉर्मल गेन होने से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है. इसका बाद 2018 टू 19 प्रॉफिट कितना है, 1,12,500 रुपीज़, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड. अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो, ऐसा कुछ एक्सपेंसेस दिया हो, तो इनको भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है. स्टूडेंट याद रखना, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है उन प्रॉफिट को, ठीक है. तो वो कौन सा वाला एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट का मतलब है कुछ प्लस करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा. वो कौन सा आइटम है, जैसे एग्जांपल लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. अब एसेट्स को बेच के अगर प्रॉफिट होता है, that will be subtracted from the actual profit, ठीक है. इसी तरह अगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट देने से प्लस करना है. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया होगा तो उसको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है. क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम आपने जो रिसीव किया है कस्टमर का वजह से नहीं, आप जो गुडविल का एक्स्ट्रा पे करोगे, आप जो एक्स्ट्रा पे करोगे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेस करना चाहते हो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो पे करोगे वो प्रॉफिट की वजह से. वो कौन सा प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से. आप कस्टमर से जो प्रॉफिट कमा रहे हो, आज मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा जो पैसा पे कर रहा हूँ वो कस्टमर का वजह से मैं दे रहा हूँ. क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कस्टमर, आपके बहुत सारे कस्टमर्स है, उसका वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा पे दे रहा हूँ. मैं इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको पे नहीं करूँगा, ठीक है, एक कस्टमर का वजह से नहीं, तो दैट विल बी डिडक्टेड. इसी तरह इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हो आप और उसको आप प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में जोड़ देते हो, तो दैट विल बी डिडक्टेड. इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट कमाते हो तो उसको भी डिडक्ट कर देना है. इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसको प्लस करना है. लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और फ्लड अगर क्वेश्चन में मिलता है तो इसको भी क्या करना है, प्लस करना है. तो ये पॉइंट्स याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो वेरी सिंपल हियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. तो यहाँ में क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है. लास्ट 3 years का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और हाउ मेनी ईयर्स परचेज ईयर गिवन. स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखना, 2 years परचेज गिवन इन द क्वेश्चन. Okay student, so now you see the solution, try to understand student. Same as previous question number 2, goodwill is equal to average profit into number of years purchase. Before find out average profit, you find out total profit. The total profit is equal to first year profit 1 lakh given, and in this 1 lakh abnormal gain included how much, 12,500 rupees included. So this 12,500 you have to subtract from this 1 lakh, ठीक है स्टूडेंट. 1 लाख से 12,500 को डिडक्ट कर देना है. इसके बाद प्लस फिर 2017-18 का जो प्रॉफिट है 1,25,000, इसमें से कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है. एबनॉर्मल लॉस होने से इसको क्या करना है, प्लस करना है. तो 1,25,000 के साथ ऐड कर देना है क्या, एबनॉर्मल लॉस को. इसी तरह नेक्स्ट है थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है 1,12,500, 1,12,500 लिख दिया और इसमें जो 12,500 है इंक्लूड हो, दैट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इंश्योरेंस प्रीमियम होने से इसको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है, ठीक है. और इस तरह टोटल जो आ जाएगा वो दैट इज 3,37,500. दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट. देन यू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. द एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला व्हाट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. द टोटल प्रॉफिट वी गॉट हाउ मच, 3,37,500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स. तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, लास्ट 3 years. तो 3 years दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 से डिवाइड कर देना है. और इसी तरह एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1,12,500 रुपीज़. ओके, देन नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट हाउ मच यू गॉट, 1,12,500 into number of years purchase. The number of year purchase in the question, how many years purchase given, 2 years purchase given. So multiply by 2 years. So you will get answer 2,25,000 rupees. Okay student. So in this way you have to find out the value of goodwill. So I hope student everybody you understood. So today I have shown you average profit method under simple average profit method. This method is based on the assumption that a newly started business. Now newly started business
will not earn any profit, right, during the beginning years or initial year of its operations. Hence, one who purchases a running business pay extra amount, that is goodwill, for being in a position to earn profit in the initial year of business. That's why this method is known as, what is that, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने क्या दिखाया, एवरेज प्रॉफिट मेथड का अंडर में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है मैंने ये दिखाया. नेक्स्ट वीडियो में मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दिखाने वाला हूँ. ओके, तो ओके देन, टिल देन, थैंक यू, बाय.